इनको सरकार तक पहुंचाना। अभी कल हमने है जो कोटा में ओम बिरला को भी ज्ञापन दिया है। ओम बिरला को हम पहले भी दे चुके हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं केंद्र में जाऊंगा तब इसको वहाँ पे पेश कर। तो कितने लोग होंगे जो आपके साथ आए हुए यहाँ पर? कोटा से हम 15 आदमी। 15 आदमी। बाकी और आगे सारे डिवीजन सारे डिवीजन से आए हैं, पूरे राजस्थान से और पूरे ऑल इंडिया से। और ये 5 दिन का हम लोगों का धरना था, लेकिन इन्होंने 2 दिन का परमिशन दिया। और धरना भी था तो संचार भवन पर था। ये संचार विभाग में हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों का जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो संचार विभाग DOT के अंडर में हुआ था। और जो कंट्रीब्यूटी होती है जो पेंशन का, पूरा काटा इन्होंने हम लोगों को। और जब BSNL बन रहा था 2000, तो रामविलास पासवान थे उस समय संचार मंत्री। उन्होंने पूरा एग्रीमेंट, लिखित एग्रीमेंट कि आपको जो है एज ए भारत सरकार BSNL हम बना रहे हैं, लेकिन आप जब तक नौकरी पर रहेंगे और आपको पेंशन जो है ना उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये सरकार जो है 7 साल से या 9 साल से जो भी कहिए, ये वादा खिलाफी करती रहती है। अब ये कहती है कि साहब सरकारी कंपनियां घाटे में। आपको पता है कि आइडिया डूबा कि नहीं डूबा? और ये सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि इससे पैसा लिया जाए, जो पैसा सरकार को नहीं दिया, तो इन्होंने 22% उसका शेयर खरीद लिया, जबकि इसका खुद है BSNL। तो ये इसकी नीति है। और 2018 में हम लोगों ने 80,000 BR लिया था, 80 से 90 हो गया था। 90,000 इसलिए लिया था कि इन्होंने वायदा किया था कि 4G देंगे, रिवाइवल करेंगे, पैकेज करेंगे। हम लोगों को ठीक है, हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन एक BSNL रहेगा ताकि वो जनता को फायदा है। आज बताइए, फ्री में दे रहा था जियो, अब क्या हो गया? एक आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। तो BSNL की जो लड़ाई है, जो जनता नहीं समझ पा रही है, आज इस सरकार सबसे निकम्मी सरकार, जिसको समझ नहीं पा रही है कि क्या करना जा रही है। मतलब आज जियो का धनाधन चल रहा, पैसा ले रहे हैं। 1 महीने में कितना ले रहे हैं आपको पता होगा है। और हमारे को 4G नहीं दे रहे, 4G नहीं दे रहे हैं। तो BSNL का टॉक तो बहुत अच्छा मिल रहा सर। 4G तो चल रहा है, 5G भी आ गया है। नहीं, ये खाली BSNL को नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। और अब करेंगे, हम दिसंबर में देंगे। वोट आ रहा है 24 को, फिर भी नहीं देंगे। 18 में भी यही कहा था उन्होंने। ये चीज़ें जो है ना, आम जनता को न तो मीडिया वाले बताते हैं, न वो सरकार बताती है, अपना प्रचार में रहती है। और वो एक्चुअली में पब्लिक को नुकसान हो रहा है। और आज भी मैं बता रहा हूँ, BSNL को जिस दिन इन्होंने बेच दिया, 24 का इंतजार कर रहे हैं ये, जिस दिन बेच दिया उस दिन पब्लिक को कितना बड़ा नुकसान होगा। अब बोलिए, उसके बाद रेलवे को बेच देंगे तो रेलवे में क्या स्थिति हो जाएगी? आज जो गरीब और जनता चल रही है वो हो रही है। तो हमारा जो ये धरना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा तो है ही। हमारे जो 40 साल 35 साल ऐसे सर्विसें हैं जिसको कंट्रीब्यूटरी ले चुके हैं वो। और जहाँ पे रिवीजन वाली बात है तो 7वां वेतन लगा दिया दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको तो दे रहे हैं। BSNL हमने क्या पाप कर दिया भाई? आपने 2000 में आपने बनाया, सरकार कर्मचारी ने तो नहीं बनाया ना। और ये लिखित वायदा है अभी भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आज दो की सरकार चली है, शाह और तानाशाह। तानाशाही कैसे हो गई? तानाशाही हुआ ना, एक को हक नहीं दे रहे हो है। आप बोडा आइडिया को 22% क्यों खरीदा? तो तानाशाही है ना। भारत सरकार के जब खुद का एक BSNL है 100%। आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं हम लोगों से, मीडिया वाले तो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मीडिया वाले कहाँ पर है ये भी पता है। जनता को सबको बोल नहीं सकते। हमने बोल दिया हैं जो आपकी खबर ऊपर तक पहुँचाते हैं। हमारे खबर पहुँचते ही नहीं ऊपर। अगर बिल्कुल नहीं। आप अगर पहुँचाएंगे तो आपके कितने % लोग देख रहे हैं? सर अब तो आज तक देता है क्या? G20 चल रहा है सर। जी न्यूज देगा क्या? आपका धन्यवाद है। 18 देगा क्या? 18 देगा क्या? क्योंकि 18 का तो है जियो किसका है? धनाधन किसका है? सरकार का है। अब तो वो क्या कहते हैं, अडानी ने भी, उसके पास कोई नेटवर्क नहीं है, वो खरीद रखा है।
5G, उसको 5G दे रहा है। अब वो BSNL के पर नजर है, उसका अड्डा नहीं, लेकिन अब ठीक है 24 के बाद होगा। तो ये भली कड़वी लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है किसी की, लेकिन जब ये एक होता है तो सबके लिए कहते हैं। आज इन्होंने ये बता रखा है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता इसलिए डूब रहा है। आइडिया क्यों डूब रहा है? बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां कितनी डूबी है, आप लोगों की तो जिम्मेवारी आपकी है ना, कितनी डूबी है आज तक। और नौकरी 2 करोड़ देने की बात थी, कितने करोड़ नौकरी छीन लिया गया, ये भी आप लोगों का ही है। प्राइवेट जॉब कर रही है ना, सरकारी नौकरी वाले काम नहीं करते, इसीलिए तो प्राइवेट जॉब मतलब आइडिया क्यों फेल हुआ, आइडिया क्यों फेल हुआ, आइडिया क्यों फेल हुआ? उसमें तो गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं थे, हैं? आज चांद पर किसने चलाया? प्राइवेट चला रहा क्या? चांद पर जो पहुंचा, मोदी जी बार बार फोटो खिंचा रहे हैं, जो वहाँ क्या प्राइवेट था क्या? अरे ये खाली प्रचार है, ये प्रचार है, क्या काम किया? सर मोदी ने देश का नाम रोशन कर दिया है, मोदी ने तो देश का नाम रोशन कर दिया ना। हाँ, ये तो आपके हिसाब से है तो सर, आपके हिसाब से आज PSU की क्या स्थिति है? कितना बेचा जा रहा है PSU को? क्या बेचा जा रहा है? कितना बेचा रहा है? तो उन्होंने कितना PSU बताया नाम? अगर BSNL को सुविधा दोगे तो ये PSU 75 साल में, या मान लो कि आप 60 साल में कितने बने, इन्होंने कितना बनाया? आपके बेचा कितना? चलने के लिए तो कहाँ से चलेंगे? फिर भी मोदी चमक रहे, फिर भी मोदी चमक रहे हैं, फिर भी चमक रहे हैं। प्रचार पर कितना खर्चा? नहीं, मीडिया से तो हमारा आप कह रहे हो कि चांद पर पहुंच गए। मीडिया से निवेदन है ना, क्योंकि मीडिया ये क्या है, सरकार का स्तंभ है, एक पैर है मजबूत पैर, लेकिन बिल्कुल अगर गड़बड़ ये है। मजबूत पैर अंगद के पैर की तरह अगर जम गया तो किसी सरकार की ताकत नहीं कि इसको उखाड़ दे, क्योंकि आजकल मीडिया ही है मेन। तो हम ये चाहते हैं कि आप अंगद के पैर के जैसे काम करें। ये तो क्या करेंगे? अगर BSNL वाले आपकी सुनवाई नहीं करते तो ये धरना जारी रखोगे? BSNL के खिलाफ धरना तो दिया ना, परमिशन ही नहीं दिया ना। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो जब तक हम हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद है हम लड़ते फिर रहेंगे, अगला और प्रोग्राम करेंगे, लड़ते रहेंगे। अगला और करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और निवेदन है आपसे कि आप पेन्शन आमच्या हक्काची, इनकलाब जिंदाबाद, इन्किलाब जिंदाबाद। हिंदी में लगा दीजिए, हिंदी में जिंदाबाद, हिंदी में लगा दीजिए स्लोगन। पेन्शन हमारी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पेन्शन हमारे लेके रहेंगे, पेंशन हमारे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पेन्शन हमारी, पेन्शन हमारी, लेके रहेंगे, पेन्शन हमारा हक है, 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 पेन्शन डिवीजन लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पेन्शन डिवीजन लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हुकुमशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोला ना, बोला ना। आप चलिए सर। द ट्रिब्यून पेपर है ना, ट्रिब्यून, उसी से। और नाम बताइए इसका पहले नाम। जी, मेरा नाम है यूसुफ जकाती, मैं AIPDP ऑल इंडिया BSNL DOT पेंशनर एसोसिएशन महाराष्ट्र का सर्कल सेक्रेटरी हूँ। महाराष्ट्र से करीब करीब हम 100 लोग इस जंतर मंतर के धरना आंदोलन में आए हैं। आप देख रहे हैं क्या डिमांड, क्या करते हैं? हमारी डिमांड एक ही है सर इसमें कि पिछले 6 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा जो पेंशन डिवीजन, जैसे अन्य केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन डिवीजन 7 पे कमीशन में हुआ है, 7वें आयोग के अंदर हुआ है, 15% फिटमेंट मिला है, उसी तरह BSNL MTNL के पेंशनर्स को भी 15% फिटमेंट के साथ 1/1/2017 से मिलना चाहिए, जो कि हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है। पिछले हमें सेकंड पेंशन डिवीजन जो मिला था 6 पे कमीशन में, वो 2007 में मिला था। आज 2007 से 2023 देखिए, 16 साल हो गए, 16 साल में हमारी कोई पेंशन बढ़ी नहीं।
आज महंगाई देखिए 4 गुना बढ़ चुकी है। और आज मजे की बात यह है कि सभी केंद्र कर्मचारियों को, यहाँ तक के हमारे डीओटी, जिससे हमारे पेंशन डीओटी देते हैं, उनके सभी कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन मिला है 7 पे कमीशन में 15 के फिट में। लेकिन सिर्फ बीएसएल एमटीएनएल के कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को वंचित रखा गया। ये कितना बड़ा अन्याय इस बीएसएल रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ हो रहा है। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार कि सरकार हमें क्यों नहीं दे रही, क्या दिक्कत है सरकार को। क्योंकि पेंशन सरकार देती है, कोई कंपनी नहीं देती। अब वो हमें जोड़ रहे हैं कंपनी से कि कंपनी आपके नुकसान में। हमें कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी जो सेवा की है 30 साल 40 साल, उसका हमने पेंशन कंट्रीब्यूशन सरकार की तिजोरी में जमा किया है, जिसको कंसोलिडेटेड फंड बोलता है। उस तिजोरी से हमें पेंशन मिलती है। तो दिक्कत क्या है सरकार को देने में? सरकार पेंशन दे रही है, तो आप पेंशन रिवीजन करने में क्या दिक्कत है? अन्य कर्मचारियों को दिया है तो बीएसएल के कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रही? बस ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके लिए हम लगातार 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। क्या नुकसान क्या हो रहा है उससे, अगर आप देखिए नुकसान ये हो रहा है, आप देखिए 2007 में हमारा पेंशन रिवीजन हुआ था। 2007 में सिलेंडर के भाव क्या थे, पेट्रोल के भाव क्या थे। आज 2023 में आप बताइए, अगर ये पेंशन रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि हर 10 साल में पेंशन रिवीजन होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का रूल है, हमने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया। अब हमारे को 16 साल हो गए रिवीजन होकर के। आप बताइए महंगाई 4 गुना बढ़ चुकी है, तो ये सीनियर सिटीजन कैसा रहेंगे? मतलब आज की इस महंगाई के ज़माने में अगर पेंशन रिवीजन नहीं होता है तो आने वाले दिनों में 2 लोगों का गुजारा होना भी मुश्किल होगा। दवाइयाँ दुनिया की महंगी हो गई है। हर बुजुर्ग को जो है, सीनियर सिटीजन को बीमारी है, महीना कम से कम 5-6 हज़ार दवाई में चले जाते। उसमें खाएंगे क्या, दवाई क्या खाएंगे, घर के क्या खाएंगे? तो ये सब चीज़ें हैं सर। और हमने जब एक सर्विस ज्वाइन की थी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के हमने ज्वाइन किया था इस डिपार्टमेंट में। जब टेलीकॉम डिपार्टमेंट था, पीएनटी था, हमने ज्वाइन किया था। और उस वक्त में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे हमारे को सर्विसेज मिल सकते थे, लेकिन हमने कम तनख्वाह के अंदर 100, 200, 500 तनख्वाह के अंदर इस डीओटी को हमने टेलीकम्युनिकेशन को ज्वाइन किया। क्यों? क्या आने वाले बुढ़ापे के अंदर एक अच्छी पेंशन हमें मिलेगी। लेकिन आज हम सरकार देख रहे हैं कि 4 साल 40 साल सेवा होने के बाद, उसका कंट्रीब्यूशन जमा करने के बाद भी सरकार जानबूझ के हमें 6 साल से पेंशन रिवीजन नहीं कर रही है और हम पे अन्याय कर रही है। जो आप कह रहे हैं कि सरकार दिखा रही है कि कंपनी घाटे में, कब वाकई कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है? देखिए कंपनी घाटे में, कंपनी की वजह से नहीं है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से कंपनी घाटे में। आज भी कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। हम सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि बीएसएल को 4G 5G दी जाए। अन्य कंपनियों को बाहर का इक्विपमेंट बिठाकर 4G 5G आप दे रहे हो, और बीएसएल को 4G 5G नहीं दे रहे हो, आप 6G की बात कर रहे हो। आप चांद पे देखिए, चंद्रयान जो लॉन्च हुआ है उसमें किसका योगदान था? किसने योगदान किया? सिर्फ बीएसएल ने, कोई अंबानी ने, अडानी ने उसमें योगदान नहीं है। उसका जितना भी टेक्नोलॉजी था टेलीकम्युनिकेशन का, वो बीएसएल ने प्रोवाइड किया है। अभिमान होना चाहिए। पंत प्रधान ने कहा हमें अभिमान है, हमें भी अभिमान है अपने देश के ऊपर कि हमारा इसरो के हमारे साइंटिस्ट ने चंद्र पर हमारा ये धरती का ये झंडा लगा दिया, हमें अभिमान है उस पर। उसके साथ साथ हम उसके भी एक पार्टनर है, टेक्निकल पार्टनर है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान हमारे बीएसएल का है। और इसलिए आज आप अभिमान तो उस पर कर रहे हो, हम चांद पे गए। जिन लोगों ने चांद पे जाने के लिए योगदान किया बीएसएल के, उन कर्मचारियों को आप वंचित रख रहे हो पेंशन डिवीजन से। कितना बड़ा अन्याय। कितना समय हो गया आपको रिटायर हुए? रिटायर्ड हो गए हमें अभी 4 साल हो गए सर। हम पिछले 6 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा होना चाहिए पेंशन रिवीजन। 2017 से ये चालू है, 2023 हो गया, अभी 6 साल हो गए लगातार। लेकिन सरकार हर बार वादा करती है। हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है वैष्णु जी, वो वादा करते हैं कि हम 6 महीने में दे देंगे, 3 महीने में, 2 महीने में दे देंगे, लेकिन वो हर बार अपने वादे से मुकर जाते हैं। अभी भी फाइल मंत्रालय में पड़ी है, सिर्फ सिग्नेचर होना बाकी है, बाकी पूरा तय हो चुका है। जो आप 10 साल बोल रहे हैं, क्या आपके यही वजह है कि आप 4 साल हुए हैं, जो सरकार है 10 साल बाद बढ़ा रही है, जो आप डिमांड करें कि उससे ये अलग है? नहीं, देखो 10 साल तो 2017 में हो गए। अंगड़ाई है।